Okay, so hi guys, how are you? I hope each one of you is doing good and your host and दोस्त राहुल is back over here. बच्चों जैसा कि हम जानते हैं 8 मई को आपको CSET का एग्जाम देना है. हम सभी जानते हैं हमें एग्जाम घर से बैठ कर देना है ऑनलाइन थ्रू एन एप्लीकेशन. हम पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं आपको एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है. सो इफ यू हैवंट सीन द वीडियो येट, प्लीज विजिट DD Institute YouTube channel and you can get there the information how you need to download the app and how you need to proceed for the examination. बच्चों ये कुछ FAQs हैं, ये कुछ वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देते वक्त आ सकती हैं. सो लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर देम एंड हम लोग उनके सॉल्यूशन अभी ही जान लेते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा कोई सिचुएशन आया तो हमें क्या करना है. कूल. तो लेट्स बिगिन विद दैट. The first FAQ is how the CSET exam will be conducted. We know it would be conducted remotely. आपके घर से that be online. और वो एग्जाम आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे दे सकते हो, मोबाइल या टैबलेट पे नहीं दे सकते. Will the Viva voice be conducted in remote proctored mode? No, I've already said 2021 तक जितने भी CSET के एग्जाम्स होंगे बच्चों, वॉइस वाइवा वाला पोर्शन उनमें निकाल दिया गया है, तो आपके एग्जाम में वॉइस वाइवा वाला पोर्शन नहीं आएगा. What is the breakup of marks? बच्चों breakup of marks हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं बहुत ही अच्छे से. आप चाहो तो ये टेबल एक बार रिव्यू कर लेना. If I'm able to pass CSET but not pass the 12th senior secondary exam, shall I eligible to seek registration in executive program stage? No. Passing of company secretary executive entrance test is one of the mandatory condition for all the candidates seeking registration to executive program. So बच्चों अगर आपने CSET क्लियर नहीं किया है और आप 12th क्लियर हो, आप CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हो. यू हैव टू क्लियर योर CSET एग्जामिनेशन एंड वाइसा वर्सा. अगर आपने CSET क्लियर कर दिया है और आपका 12th क्लियर नहीं हुआ है, आप तो भी CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते बच्चों. यू हैव टू क्लियर बोथ योर 12th स्टैंडर्ड एंड इवन योर CSET एग्जाम्स. इफ आई पास CSET व्हाट विल बी द वैलिडिटी ऑफ CSET रिजल्ट? बच्चों आपका CSET का रिजल्ट 1 साल तक वैलिड रहेगा फ्रॉम द डे जब रिजल्ट आया वहां से लेके 1 साल. तो आप उस 1 साल के अंदर अंदर आपको CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन ले लेना है. अगर आप 1 साल के बाद CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन लेने जाओगे तो आपको वापस से CSET देना पड़ेगा. What original documents I'm required to keep handy for appearing in CSET through remote proctored mode? बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको अपना एडमिट कार्ड का एक कॉपी, आपको एडमिट कार्ड का एक फिजिकल कॉपी निकाल के रखना है और दूसरा आपके पास एक गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए. व्हाट कैन बी दैट आईडी कार्ड? इधर इट कैन बी पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, एनीथिंग, बट दैट शुड बी अ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड आईडी कार्ड. When should I log in for the test? You must log in for the test before 30 minutes ऑफ द एग्जामिनेशन. बच्चों एग्जामिनेशन के 30 मिनट्स पहले आपको लॉग इन कर लेना है. डोंट वेट कि मैं 5 मिनट पहले लॉग इन कर लूंगा या 10 मिनट पहले लॉग इन कर लूंगा. इफ यू फेस एनी क्वेरी विल बी हैविंग दैट स्पैन ऑफ 30 मिनट्स एंड विल एबल टू सॉल्व इट स्मूथली. सो प्लीज आप 30 मिनट्स बिफोर यू स्टार्ट टू लॉग इन योर एप्लीकेशन. कैन आई फिनिश द टेस्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ द शेड्यूल्ड टाइम ऑफ 2 आवर्स? यस, यू कैन कंप्लीट द टेस्ट. आई मीन टू से कि आप अपना पेपर 60 मिनट में, 65 मिनट में, 70 मिनट में आप कर सकते हो, लेकिन आपको सबमिट नहीं करने दिया जाएगा. मिनिमम टू मिनिमम यू हैव टू वेट टिल 90 मिनट्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू सबमिट योर पेपर. हेंस वी नो दैट बाय डिफॉल्ट आप चाहे पेपर जल्दी खत्म करो या कितना भी जल्दी खत्म करो, आपको 90 मिनट्स तो वेट करना ही है. तो बच्चों प्लीज डू नॉट बी इन हरी. हमारे पास 90 मिनट्स तो है ही कंपल्सरीली, तो उन्हें यूज करो अच्छे से और अपना पेपर आराम से दो. What is the passing criteria? Candidates are required to secure a minimum 40% marks in each part. आपको हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लाने हैं और ओवरऑल आपको 50% मार्क्स लाना है टू क्लियर द CSET एग्जामिनेशन. Will there be any negative marking? No, there will be no negative marking. Hence, हमें क्या करना है? हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बच्चों. When will be admit card issued for the CSET held in May 2021? बच्चों एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं. अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज कर लो. आपको मेल आया होगा ICSI से बच्चों. एंड इफ यू कांट फाइंड द मेल, आप प्लीज अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो, हमने लिंक इंसर्ट किया हुआ है, वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो. Which are the items that are prohibited during the CSET exam? This is the most important FAQ बच्चों, ये सुन लो अच्छे से. No candidate shall be allowed to keep with him any book, study material, handwritten notes or printed notes, mobile phone, headphone, earphone, paper, digital diary, calculator, Bluetooth device, laptop, palm top, smartwatch, health band. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके पास नहीं होना चाहिए. कोई पेन, पेपर, पेंसिल भी आपके आसपास नहीं होना चाहिए. आपके पास अगर कुछ होगा तो वो सिर्फ आपका एडमिट कार्ड और आपका आइडेंटिटी कार्ड.
Can a candidate use sheet blank paper for rough work during the test? No, absolutely no. No other paper except your ID card and your admit card should be there on your desk or near your laptop. Kindly inform the technical requirements to be arranged by my and appearing the examination. बच्चों ये कुछ टेक्निकल जो चीजें हैं जो कि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे अवेलेबल होनी चाहिए, या ऑपरेटिंग सिस्टम, इतना जीबी रैम एंड इतना इंटरनेट कनेक्शन। ये बच्चों इसके लिए आप बहुत ज्यादा टेंशन ना लें। अगर आज से आप 5-6 साल पुराना लैपटॉप या डेस्कटॉप भी यूज करें, उन सभी में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो ये कोई बहुत ही हाईली रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस नहीं है, तो आप प्लीज टेंशन ना लें, आप आराम से अपना एग्जाम दें। Shall I be allowed additional time if there are disruption? बच्चों, अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप एग्जामिनेशन के बीच में अपने आप शट डाउन हो जाता है, पावर कट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा, तो जस्ट रिमेंबर दैट प्रॉक्टर इज मॉनिटरिंग योर सिस्टम थ्रू आउट योर एग्जामिनेशन। प्रॉक्टर जो एप्लीकेशन है वो खुद आपके सिस्टम को मॉनिटर कर रहा है। दे विल हैव एन आइडिया अगर आपका लैपटॉप अपने आप बंद हो गया है, या फिर आपने किया है, या इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। तो अगर आप खुद करोगे तो दे वोंट गिव एन अलार्म टाइम, लेकिन अगर जेन्युइनली किसी रीजन की वजह से आपका लैपटॉप डेस्कटॉप बंद हो गया है, तो वो आप वापस से वहीं से स्टार्ट कीजिए अपना पेपर, आप वापस से लॉग इन करो, आपको पेपर वहीं से देने दिया जाएगा जहाँ पे वो एग्जामिनेशन बंद हो गया था, और आपको 15 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। और अगर कोई और बड़ा प्रॉब्लम आता है तो आप प्लीज टेक्निकल नंबर पे कॉल करके उन्हें बताइए। हमें बच्चों प्रिपेयर्ड रहना है। प्लीज हैव 2 डिफरेंट लोकेशंस अराउंड आपके आसपास, जहाँ पे अगर आपको ऐसा लगे कि आपके घर पे कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप वहां जाके एग्जाम दे सकते हो। जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर अ सेफर हैंड, नथिंग एल्स। What will be the process to be followed before appearing in CSET examination? बच्चों एग्जामिनेशन देने के लिए आपको सेबीलाइट वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। सेबीलाइट का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, उसमें आपको लॉगिन करने के लिए लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए। वो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको एडमिट कार्ड के साथ बता दिया होगा फॉर द मॉक टेस्ट एंड इवन फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। आपको वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करना है। अगर आप उस टाइम पे उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन नहीं कर पाते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आपको टेक्निकल नंबर्स पे कॉल करना है एंड दे विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। आई एम अ पर्सन वेयरिंग स्पेक्स बट इन एडमिट कार्ड फोटो इज विदाउट स्पेक्स। अगर आपके एडमिट कार्ड में आपका फोटो अलग है और लाइव में आप चश्मे पहन के बैठे हो, आपका फोटो अलग लग रहा है, तो प्रॉक्टर विल कैप्चर 2 or 3 images ऑफ योर्स, वो खुद से कैप्चर करके एंड देन एनालाइज। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम अप टू योर हैंड, सो नॉट टू वरी अबाउट इट। Which actions of the candidate shall be considered as violation of rules against which live proctors are empowered to take action? ये सारे बच्चों चीजें हैं जो कि अगर आपने की तो प्रॉक्टर विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू। वो क्या है? अगर आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में कोई और विंडो ओपन करते हो रेदर देन योर एग्जाम, अगर आपके वेबकैम के आसपास कोई और लोग दिखते हैं, अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के माइक्रोफोन में आपके अलावा किसी और की आवाज आ रही है, और इनफैक्ट आपकी आवाज भी बार बार आ रही है, वो भी आपको क्वेश्चन अगर पढ़ना है तो आप मन में पढ़िए, आप जोर जोर से क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते। आपका फेस ठीक से विजिबल नहीं है, आपने कैमरा पे कुछ लगा दिया है, कैमरा बंद कर दिया है, माइक्रोफोन बंद कर दिया है, ऐसा कुछ करोगे तो भी नहीं चलेगा। स्क्रीन पे जो एक्टिविटीज हैं उसके अलावा कोई और एक्टिविटीज, जैसे कि मैंने बोला, अगर आप कोई और टैब ओपन करके देखोगे तो भी आपको प्रॉक्टर वार्निंग देगा एंड देन दे विल डिसकंटिन्यू योर एग्जामिनेशन। तो प्लीज इन सिंपल वर्ड्स, कोई भी चोरी करने की कोशिश आप ना करें। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप एग्जामिनेशन आराम से पास कर सकते हो, इज्जत से अपनी एग्जामिनेशन को दो। How the live proctor shall be controlling the conduct of CSET? बच्चों प्रॉक्टर एक एप्लीकेशन है, वो आपके सिस्टम को मॉनिटर कर रहा है 24/7 बाय योर एग्जामिनेशन। तो इफ दे फाउंड एनी प्रॉब्लम दे विल चैट विद यू। प्रॉक्टर खुद आपके साथ चैट करना शुरू करेगा। आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे एक चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां पे आप प्रॉक्टर के साथ चैट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप वहां पे वो प्रॉब्लम लिख भी सकते हो। इफ एनी कैंडिडेट वांट्स टू चैट टू लाइव प्रॉक्टर, हाउ टू प्रोसीड? बच्चों अगर आप अभी तक प्रॉक्टर ने खुद वो चैट बॉक्स स्टार्ट नहीं किया और आप खुद प्रॉक्टर से बात करना चाहते हो उससे पहले, तो आप क्या करोगे? बच्चों आपको करना है प्रॉक्टर को याद। और प्रॉक्टर को याद आप कैसे करोगे? अपने कैमरा में देख के आपको करना है हाय, यू जस्ट नीड टू वेव योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर वेबकैम एंड देन प्रॉक्टर विल हैव एन आइडिया कि आप उन्हें बुला रहे हैं, वो आपको चैट बॉक्स ओपन करके दे देंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आपके पास रामबान है, दैट इज योर टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर्स जो कि आपको प्रोवाइड किए गए। आप ये नंबर प्लीज नोट डाउन कर लो, 9513850008। अनदर नंबर इज 9513850025। आपको इन नंबर्स पे कॉल करना है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। What will happen if there are disturbance during the course of the test? The issues faced by candidates during the test: no network connection, network destruction due to Wi-Fi disable, no internet connectivity. Candidate shall allowed a maximum additional time of 15 minutes. बच्चों आपको 15 मिनट का कंपनसेशन टाइम दिया जाएगा अगर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। और अगर आपको लगता है आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है तो प्लीज वाईफाई पे डिपेंड ना करो, अपना मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन कर लो, एक छोटा सा रिचार्ज कर लो अपने फोन में
एंड्रॉइड फोन में, जिससे आपका जो इंटरनेट डेटा है वो बढ़ जाए, 2 GB 1.5 GB से एक्सीड हो जाए उसके लिमिट, और फिर आप अपना एग्जाम आराम से हॉटस्पॉट से भी दे सकते हो। ओके, विल देयर बी इन अ मॉक टेस्ट? यस, मॉक टेस्ट वाज बीन हेल्ड यस्टरडे, कल एक मॉक टेस्ट हो चुका है। व्हाट इज द प्रोसेस टू बी फॉलोड बाय द कैंडिडेट्स आफ्टर लॉगिन बट बिफोर अटेम्प्टिंग द टेस्ट? बच्चों, आप लॉगिन कर लोगे, उसके बाद आपको जनरल स्टूडेंट का पेज दिया जाएगा जहां पे बताया गया होगा कि कितने क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स के हैं, कितना टाइम है। आप उन डिस्क्रिप्शंस को आराम से पढ़ लीजिए, उन इंस्ट्रक्शंस को। उसके बाद आप नीचे एक चेकबॉक्स होगा, यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट इट एंड यू मस्ट बिगिन फॉर योर टेस्ट, यू कैन स्टार्ट योर टेस्ट। Shall I be allowed to attempt the question in any sequence? Yes, you can attempt any sequence of order. मतलब आप किसी भी सीक्वेंस में अपने क्वेश्चन दे सकते हो। आप चाहो पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन देना है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन दो। अगर आप पहले 50th क्वेश्चन देना चाहते हो, 50th क्वेश्चन दो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। बट आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कैन यू लेट मी नो द मेथड ऑफ टेकिंग द टेस्ट इन डिटेल? The navigation instruction shall be as under. Click start button below the start test. आपके टेस्ट, मैंने आपको कहा लॉगिन के बाद आपको एक चेकबॉक्स सिलेक्ट करना है just to give the confirmation that you're ready for the test. Then you'll click on the start button. आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन का पैनल होगा जहां पे सारे क्वेश्चन नंबर होंगे। आपके स्क्रीन के बीच में आपको पूरे क्वेश्चन दिख रहे होंगे और उसके नीचे ऑप्शन। आपको हर एक क्वेश्चन पढ़ के उसका ऑप्शन सिलेक्ट करना है और नीचे राइट हैंड साइड पे आपको बटन दिया है नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट पे प्रेस करना है। आप बस ऐसे क्वेश्चन अपेयर करते जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाओ। जब आप लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे तब आपको एक बटन दिया गया होगा एंड टास्क के लिए। जब आप एंड टेस्ट पे क्लिक करोगे ना, तो दे विल गिव यू एन पॉपअप जहां पे लिखा होगा दैट डू यू वांट टू कंफर्म योर असेसमेंट। अगर आप उसे कंफर्म करोगे तो आप कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे आपके एग्जामिनेशन में। तो हमेशा जब आप एंड टेक्स्ट करो, वो आपको पॉपअप में दिखाएंगे आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने छोड़े हैं। तो आप प्लीज वो एक बार डेटा वेरीफाई कर लो कि आपको जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे आपने किए हैं। जब आपको सब कुछ सही लगे उसके बाद आप कंफर्म करना एंड देन यू कैन सबमिट योर टेस्ट। ठीक है, तो याद रखना कंफर्मेशन से पहले चेंजेस किए जा सकते हैं, कंफर्म करने के बाद चेंजेस नहीं होंगे। व्हाट विल बी लॉगिन ट्रेडिशनल लॉगिन पासवर्ड एंड मॉक टेस्ट? मैंने आपको बोला जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया उसके साथ ही आपको एक पीडीएफ में आपका मॉक टेस्ट और फाइनल एग्जामिनेशन का लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों दिया गया होगा। आपको वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करना है व्हेन यू अपीयर फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। कैन आई यूज मोबाइल हॉटस्पॉट? यस, यू कैन डेफिनेटली यूज योर मोबाइल हॉटस्पॉट इफ योर वाईफाई इजंट वर्किंग प्रॉपर्ली। Can I use mobile tablet for the test? No, you cannot use your mobile or tablet for your test. You have to appear the test or your examination on desktop or laptop. Which is the preferred browser to be used? The most preferred browser, and in fact I'll say the only browser you should use is Google Chrome with the latest version. आपको Google Chrome ही यूज करना है बच्चों. Do not go and find other alternative browsers. How do we know that my desktop or laptop meeting the system requirement for CSET? बच्चों, जब आप एग्जामिनेशन स्टार्ट करोगे, प्रॉक्टर खुद आपके सिस्टम को वेरीफाई करेगा और अगर उसे कोई प्रॉब्लम लगेगा वो आपको पहले ही बता देगा। एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप प्लीज एग्जामिनेशन से 30 मिनट्स पहले लॉग इन कर लेना। What to do if candidate system got crashed or interrupted? मैंने आपको कहा अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप खुद से बंद हो गया है तो आप प्लीज ऐसे पॉसिबल आप 2-3-5 मिनट में वापस से लॉग इन कीजिए, आपको वहीं से एग्जाम देने दिया जाएगा। और अगर आप एग्जाम नहीं दे पा रहे हो, वहां से कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, तो आप प्लीज टेक्निकल नंबर्स पे कॉल करो, दे विल ट्राई एंड हेल्प यू। इनवैलिड लॉगिन आईडी इन पासवर्ड एरर रिपोर्टेड? अगर आपको इनवैलिड लॉगिन आईडी का पासवर्ड का एरर आ रहा है बार बार, मैंने आपको कहा तुरंत विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टेक्निकल नंबर्स पे कॉल करो, उन्हें बताओ, दे विल हेल्प यू। आई एम नॉट अलाउड टू स्टार्ट द टेस्ट व्हाइल लॉगिन इन? अगर आपको ऐसा भी कोई प्रॉब्लम आता है, चेक योर इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्लीज चेक योर बैच शेड्यूल फॉर योर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स इन ईमेल और एडमिट कार्ड टू इंश्योर योर लॉगिन इनटू द करेक्ट बैच टाइम। बच्चों, आपको सीएसईटी एग्जामिनेशन देने के लिए अलग अलग स्लॉट दिए गए होंगे। अगर आप अपने स्लॉट को छोड़ के किसी और स्लॉट में लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो भी आपका एग्जाम नहीं चालू होगा, तो आपको अपने रिस्पेक्टिव स्लॉट में ही जाके एग्जाम देना है। हाउ विल वी कम टू नो विच आर द क्वेश्चन लेफ्ट अनआंसर्ड? देयर विल बी अ पैनल ऑन द लेफ्ट साइड, जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपके लेफ्ट साइड पे सारे क्वेश्चन नंबर का पैनल होता है, showing all the question number in different color which will indicate the question answered, left unanswered or marked for review. आपको बच्चों नीचे ना एक कलर सीक्वेंस दिया होगा जहां पे आपको बताया होगा कि अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो रेड कलर में दिखेगा, आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है तो वो ब्लू कलर में दिखेगा, आपने कोई क्वेश्चन अभी तक अटेम्प्ट ही नहीं किया तो वो येलो कलर में दिखेगा। दिस आर एन एग्जाम्पल, आप प्लीज वो एग्जैक्ट सीरीज चेक कर लो। तो आपको अलग अलग कलर में इंडिकेट करके बताया गया होगा कि आपने कितने क्वेश्चन छोड़े हैं, कितने अटेम्प्ट किए, आप उन्हें देख सकते हो वहां पे। Can the candidates change their answers? Yes, you can change your answer irrespective of time that you want before confirming the test, as I said. तो confirmation से पहले आप जितनी बार चाहो अपने आंसर्स चेंज कर सकते हो। How to submit the test? Press on end test button. After that, they'll give you a pop-up for confirmation. Confirm it and then you can submit your test.
How to contact ICSI for support and assistance related to the test. A candidate can register their queries with the ICSI or can also contact helpline numbers on all working days from 10 a.m. to 6 p.m. excluding Sunday. What are the precautionary measures to be taken for power failure laptop battery discharge? As the test duration is 2 hours and one should have sufficient power backup charge in laptop, desktop, etc. to run for 2 hours duration, it is advisable to fully charge the UPS battery of laptop, desktop, etc. in advance. One should also get such device connected to power while appearing in the examination so that there shall not be any failure disruption of power during the test. बताया गया है कि 2 घंटे का आपका एग्जाम है, एटलीस्ट आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में 2 आवर्स का बैटरी बैकअप होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको हो सकता है या आपका लैपटॉप पुराना है, उसकी बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है, तो आप प्लीज अपना पावर केबल कनेक्ट करके ही रखिए थ्रू आउट योर एग्जामिनेशन। How to contact helpdesk live proctor if any candidate is facing any issue problem while appearing the test. The till candidate is not logged in, he or she can use phone mobile number to contact helpdesk for resolving the technical queries and assistance for login. After login and test process has commenced, then candidates cannot use mobile phone. During the test process, candidates should use only the chat box or built-in mic system to contact the live proctor for any assistance. The candidate can also wave his hand before the web camera. बच्चों आपका टेस्ट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, लॉगिन आपका नहीं हो पा रहा है, तब आप अपने फोन या मोबाइल फोन से टेक्निकल नंबर पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हो। वंस योर एग्जामिनेशन इज बीन स्टार्टेड और आप लाइव वेबकैम पे बैठे हो सामने कैमरा के आगे, तब आपको फोन यूज करके उन्हें कॉल वॉल नहीं करना है। बच्चों कोई भी प्रॉब्लम आती है आप अपने माइक में बोलो, आप बोलोगे तो योर द प्रॉक्टर इज लिसनिंग टू यू, आपका माइक ऑन होगा, आप बोलो, प्रॉक्टर आपको सुन के वो चैट बॉक्स अपने आप ओपन करेगा। नहीं कर रहा है वेबकैम के आगे वेव करते रहो एंड दे विल हेल्प यू, बट आप फोन यूज करके उन्हें कॉल मत करना। इन केस अगर आपका पावर फेलियर की वजह से लैपटॉप बंद हो जाता है, अभी आपका वेबकैम बंद है, तब आप उन्हें कॉल कर सकते हो। व्हाट शुड बी अटायर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन टेस्ट? बच्चों ये तो खैर अच्छी बात है कि आप एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छा ड्रेसअप करके बैठो। यू शुड फील दैट यू आर हैविंग योर एग्जामिनेशन ऑन, वैसे फिजिकली हो रहा है जैसे आप देने चाहते, तो आपको वैसे ही कपड़े पहन के बैठना है। प्लीज घर के शॉर्ट्स में या फिर फटे हुए टी शर्ट्स पे मत बैठना। व्हाट इज 360 डिग्री व्यू? अगर प्रॉक्टर को किसी टाइम पे भी लगता है कि आपके आसपास अगर कोई है या किसी की आवाज आ रही है, तो दिल आस्क यू टू कीप योर वेबकैम या फिर आपके लैपटॉप को अपने हाथ में और आप उसे 360 डिग्री घुमा के दिखाओगे कि आपके आसपास कोई नहीं है। खैर वैसा होगा नहीं, तो आप ऐसा कोई चीजें करना ही मत कि उन्हें ऐसा शक हो। Okay, at this time, if any candidate does not have microphone for the test, can he use Bluetooth headset? No. All software and all electronic devices are not allowed in examination. आपको please अपना Bluetooth या अपना earphone कुछ भी use नहीं करना है। Whether drinking water is allowed during the test, the candidates can keep drinking water in transparent bottle during the test. आप अपने आसपास अगर पानी का बॉटल रखना चाहते हो रखो, but that should be a transparent bottle, उसके आर पार सब दिखना चाहिए, ठीक है। Is bio break use toilet allowed during the test? No. नो बच्चों, आपको कोई भी बायो ब्रेक नहीं दिया जाएगा, तो प्लीज पहले ही ये और ये दोनों करके प्रिपेयर रहना। आपको एग्जामिनेशन के बीच में मौका नहीं मिलेगा, बट दिस इज नेचर कॉल एंड वी कांट कंट्रोल इट। अगर आपको एग्जामिनेशन के बीच आ भी जाता है, आई वोंट सजेस्ट कि आप ये करो, बट आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप लैपटॉप से एग्जाम दे रहे हो तो लैपटॉप को उठा के ही जाओ, जो भी करने जाना है, और एग्जाम कंटिन्यू रखो। आप लैपटॉप के आगे से हट नहीं सकते। खैर ऐसा एक्चुअली पिछले एग्जाम में हो चुका है, वन स्टूडेंट डिड दिस, तो मैंने कहा, बट आई से के जब तक हो पाए आप प्लीज इस मीन्स को अवॉइड ही करें, नॉट डू एनी सच थिंग। कूल, ओके गाइस, तो दिस आर द क्वेरीज, ये आपको एग्जामिनेशन में हो सकती है। आपको सारे सॉल्यूशन पता है। वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द सिलेबस, वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, सो लेट्स नॉट वरी अबाउट एनीथिंग एंड गिव अवर एग्जाम इन अ फैंटास्टिक वे एंड लेट्स क्लियर इट विद अ colorful marks. Cool. Okay then, wish you good luck guys. Please be good, be safe, and have a great exams ahead.